भागवत को 28वां अध्याय करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में हम भक्ति योग और योगाभ्यास का वर्णन के विषय में छलफल करते हैं। अष्टांग के योग सो आत्मा ज्ञान जस होए 28वें अध्याय में वर्णी शिक्षा सोए। 28वें अध्याय में अनेक प्रकार से भक्ति योग और काल का बल और वैराग्य होने के अर्थ घोर दुखदायी जन्म मरण रूप संसार का वर्णन किया है। देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि हे भगवान, महातत्वों आदियों को तथा प्रकृति और पुरुष का लक्षण और इन सब का असली स्वरूप जैसे जाना जावे सो बताओ। जैसा कि सांख्य शास्त्र में इसका स्वरूप इसका क्या है और भक्ति योग मार्ग कौन सा है, सो विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। और हे भगवान, जिस पुरुष को संपूर्ण पदार्थों की ओर से वैराग्य उत्पन्न हो जावे सो कहिए, और इस जीव को विविध प्रकार की संस्कृति आवागमन की कथा कहिए, और परे से परे महाप्रभाव युक्त काल स्वरूप ईश्वर का स्वरूप कहो, जिस काल के भय से सब लोग पुण्य कर्म करते हैं। असत्यवादी अभिमानी शारीराधिक में अहंकार करने वाले अथवा असत्य भूत देहादिक वस्तुओं में अहंकार करने वाले अज्ञानी कम कर्मासक्त निराधारी तथा असार संसार में बहुत काल से सोए हुए जो जीव है, उनकी बुद्धि निर्मल करने के अर्थ वो योग शास्त्र के प्रकाश करने के अर्थ आप इस जगत में सूर्य रूप प्रकट हुए हो। मैत्रेय जी बोले, हे कुल श्रेष्ठ विदुर, महामुनि कपिल देव जी इस प्रकार अपनी माता के सरल वचनों को सुनकर उनकी सराहना कर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति भरे कल्याण से पीड़ित वचन बोले। श्री भगवान कपिल जी कहने लगे, हे भाविनी, भक्ति योग मार्ग अनेक प्रकार का है। उन अनेक मार्गों के भेद से एक ही भक्ति योग अनेक प्रकार का हो जाता है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति सत रज तम इन गुणों वाली होने से उनमें संकल्प में भेदभाव हो जाता है। यथार्थ यह है कि श्रवण कीर्तन आदि जो नव प्रकार का नवाधा भक्ति है, वह फल देने के अर्थ सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी भेद से त्रिगुणी अर्थात 27 प्रकार की हो जाती है, और शून्य से एक एक की नव भेद हो जाने से वही नवधा भक्ति 81 प्रकार को हो जाती है। परंतु जगत में प्रसिद्ध नव प्रकार की भक्ति है, इससे यहाँ नवधा भक्ति के लक्षण नीचे लिखते हैं, परंतु यह लक्षण शास्त्रानुसार कहे हैं। पुराणों में प्रथम श्रवण, दूसरी कीर्तन इत्यादि। पुराणों में प्रथम श्रवण, दूसरी कीर्तन इत्यादि। यहाँ प्रथम भक्ति का लक्षण संतों की संगति करना, दूसरी का श्रवण करना, क्योंकि जब तक संत का सत्संग न होगा तब तक हरि कथा सुनने में रुचि न होगी इत्यादि प्रकार से जानना। तहाँ जो हिंसा, एक दम्भ, दुई मत्सरता, इन 3 प्रकार में से
किसी भाव से मेरी भक्ति करे वह तामसी भक्ति है। और जो भोग की इच्छा कर इस वो ऐश्वर्य वृद्धि के अर्थ उन तीनों प्रकार में से कोई भाव में भक्ति में हमारा पूजन करके भक्ति करे तो वह राजसी भक्ति है। कर्मों के नाश का उद्देश्य कर जो मेरा भजन करे अथवा कर्मों में परमेश्वर के समर्पण करता मेरा भजन करे, विधि पूर्वक पूजन अथवा भजन करके स्वरूप जानकर मेरी भावना करे, वह तमोगुणी भक्ति है। हमारे गुण के सुनने मात्र से मैं जो अंतर्यामी हूँ उसी में मन की गति लगावे, जो मुझसे कभी न निकले। यह फला यह यह फलानुसंधान की इच्छा रहती और विच्छेद रहती भक्ति होती है, विच्छेद रहित भक्ति होती है। इसको फिर सुनिए। यह फलानुसंधान की इच्छा रहित भक्ति और विच्छेद रहित भक्ति होती है। यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण वर्णन किया है, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति करते हैं, अतिरिक्त मेरे और किसी की आशा नहीं करते हैं। भक्तजन मेरी सेवा बिना मेरा दिया हुआ अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। अनुष्ठान किए हुए कामना रहित श्रद्धा युक्त अपने धर्म का आचरण करते हैं और सर्वदा निष्काम पूजा पाठ करने से तथा जिसमें कोई जीव हिंसा न हो ऐसी वेद विहित अनुष्ठान नित्य करने से अंतकरण पवित्र हो जाता है। और मेरे मूर्ति आदि का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति, प्राणायाम आदि से सब जीव मात्र मेरी भावना से, धैर्य से, वैराग्य से हृदय शुद्ध हो जाता है। महात्माओं का आदर सत्कार करने से, दुखियों पर दया करने से, अपने समान वाले से मित्रता करने से, यह नियम साधन करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा विद्या को श्रवण करने से, मेरे नामों के संकीर्तन करने से, सरल भाव करने से, साधुओं की संगति करने से, अहंकार त्याग कर देने से मन निर्मल हो जाता है। इस प्रकार मेरे धर्मों के आचरण करने वाले इन गुणों से पुरुष का अंतकरण शुद्ध हो जावे, तब वह अंतकरण मेरे गुण श्रवण मात्र में ही बिना परिश्रम मुझको प्राप्त हो जाता है। सबका अंतर्यामी मैं सब जीवों में सदा रहता हूँ। उस मेरी अवज्ञा करके जो मनुष्य केवल मूर्ति का पूजन करता है वह केवल विडंबना मात्र है। सब प्राणियों में विद्यमान सबका आत्मा ईश्वर जो मैं हूँ, सो मुझको छोड़कर जो मनुष्य मूर्ति की पूजा करता है वह अपनी मूर्खता से राख में होम करता है। संपूर्ण प्राणी मात्र में विराजमान जो मैं है, उस मुझसे जो द्वेष रखता है, उस अभिमानी सर्वत्र भेद भाव से देखने वाले और प्राणियों से बैर मानने वाले पुरुष का मन कभी नहीं शांत होता है। हे माता, पुरुष सब प्राणियों का अपमान करता है। वह चाहे ऊंचे नीचे द्रव्यों से, क्रिया से अर्थात तंत्र रीति से, चाहे कैसे ही भारी पूजा करे, परंतु मैं उस पर कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। जब तक सब प्राणी मात्र में विद्यमान परमात्मा मुझको अपने चित्त में न जान लेवे, तब तक अपने धर्म का आचरण करने वाला होकर ईश्वर जो मैं हूँ उसका मूर्ति आदि में पूजन करना चाहिए। जो प्राणी अपने में और किसी दूसरे में भेदभाव करता है, उन भिन्न दृष्टि वाले को मृत्यु रूप होकर सर्वदा कष्ट देता रहता हूँ। इस कारण मुझको सब जीवों में और संपूर्ण भूतों में विराजमान जानकर वो प्राणियों का अर्ण्यामी मैं हूँ ऐसा भाव मानकर दान मान से मित्र भाव रखकर मेरा सर्वत्र से
पूजन करना योग्य है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।